आपको क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा तो प्रकृति का आनंद आप ले सकें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पर आप एक ऐसी छुट्टियाँ व्यतीत कर सकें जहाँ पर आपको प्रकृति के बीच में रहने का मौका मिले। तो ये सारी सभी चीज़ें नौकुचिया ताल में अवेलेबल हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, बर्डिंग टूर कर सकते हैं, बोट चला सकते हैं, जिप लाइनिंग कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो आप कर सकते हैं। ताल है, शिमला है, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन नौकुचिया ताल ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। दोस्तों मैं अभी भीमताल में था और यहाँ काफ़ी ठंड हो गई है, हल्की हल्की बारिश वाला मौसम भी है। और इस बीच इस ठंड में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो आता है मैगी का, गरम गरम मैगी का। तो भैया ने बनाई भी बहुत अच्छी है, तो मैगी को एंजॉय करते हुए हम लोग दोबारा निकलेंगे नौकुचिया ताल के लिए। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये नौकुचिया ताल की मॉर्निंग है और व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पूरी लेक और लेक से उठता हुआ ये जो स्टीम है अपने आप में कमाल का लग रहा है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस आई कैन से इन उत्तराखंड। सो यू कैन प्लान नौकुचिया ताल एनी टाइम इन अ ईयर। हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वाया ट्रेन आएँ, जो दिल्ली से काठगोदाम तक आती है, क्योंकि रोड का रास्ता बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। तो दोस्तों सुबह की पहली चाय हो रही है और इससे पहले हमने लेक के अराउंड वॉक करी, जो बहुत मज़ेदार था क्योंकि लंग्स को ऐसा लग रहा था कि बहुत भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है। रियली बहुत रिफ़्रेशिंग एयर है और ऑक्सीजनेटेड एयर है। वॉक करने का मज़ा आया और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे होटल्स बहुत पॉप इन हो गए हैं जो पहले नहीं थे। यहाँ पे पहले एक दो ही रिजॉर्ट्स हुआ करते थे, लैटिट्यूड एंड नाद्रिका, लेकिन अभी यहाँ पे 3-4 न्यू प्रॉपर्टीज़ और आ गई हैं। तो नौकुचिया ताल भी आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि यहाँ पर भी नैनीताल की तरह भीड़ हो जाए, आप भी नौकुचिया ताल आकर इसे एक्सप्लोर कर लीजिए। दोस्तों पहाड़ों में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप एक टेरेस पे बैठे हो जहाँ पर भरपूर धूप आ रही हो और सामने लेक हो और आप अपने नाश्ते को एंजॉय कर रहे हो। तो मेरे साथ अभी यही हो रहा है और मैं लेक के सामने बैठा हूँ। धूप आ रही है, कल बहुत ठंड थी और आज धूप में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड मेरे सामने मेरा नाश्ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नौकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग हो रही है। ये जो मंदिर परिसर है बहुत ही सुंदर है। तो अभी मैं इस मंदिर के दर्शन करने ही आया था, जहाँ से मुझे पता लगा कि यहाँ पर मेरे पीछे ही पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। और ये मंदिर भी अपने आप में बहुत सुंदर है। मैं लास्ट टाइम आया था तब भी ये बहुत प्यारा लगा था। ये वैष्णो देवी माता की गुफा यहाँ पे बनी हुई है और पूरा मंदिर बहुत अच्छा है। चलो अंदर चल के देखते हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे जो परिसर आप देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी का परिसर है, जो मंदिर बहुत ही सुंदर है अपने आप में। तो मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, आप खुद ही देखिएगा और इसको एक्सपीरियंस करिए। कभी मौका लगे तो नौकुचिया ताल आइए और इस मंदिर में कुछ टाइम बिता के आपको बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों मैं हनुमानगढ़ी परिसर में हूँ, इस मंदिर परिसर में हूँ और इस परिसर को एक बार एक नज़र से देखिए। इस तरह के मंदिर नेपाल में काठमांडू में दिखते हैं, जो नौकुचिया ताल में अवेलेबल है। दोस्तों आप नौकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ लगातार कोई ना कोई पैराग्लाइड पीछे से शूट होता हुआ। एक नई चीज़ है
कि हमारे अलग अलग हिल स्टेशंस में एडवेंचर एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं। नौकुचिया ताल में मुझे भी अभी पता लगा है कि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो दोस्तों किसी भी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? वहाँ पर एक आप नेचर के बीच में टाइम स्पेंड कर सकें, आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसी जगह ना हो जहाँ पे बहुत भीड़ आती है। जैसे हमारे कुछ डेस्टिनेशंस हैं नैनीताल, शिमला, जहाँ आप जाएँ तो वहाँ पे आपको लोगों की, टूरिस्टों की भीड़ नज़र आती है। दूसरी बात है कि आपके करने के लिए क्या है। तो ये नौकुचिया ताल ऐसी जगह है जहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है और करने के लिए बहुत कुछ है। आप चाहें तो अपने लेक के सामने बैठे अपने पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, अपने होटल से ही लेक के नज़ारे लेते रहिए। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, जैसे अब मैं कैकेइंग कर रहा हूँ, आप पैडल बोट कर सकते हैं, शिकारा राइड कर सकते हैं, और चाहें तो आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं जैसे मैंने सुबह करी है, या आप जिप लाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर आप एंगेज हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये अभी जगह इतनी फेमस नहीं हुई तो बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आते, बहुत भीड़ नहीं होती यहाँ पे, तो आपको बहुत एक पीसफुल डेस्टिनेशन और पीसफुल टाइम, सेल्फ टाइम, क्वालिटी टाइम का यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि आप एक बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो नौकुचिया ताल बहुत सुंदर जगह है, आप ज़रूर टाइम निकाल के इस जगह को देख लीजिए। खासकर उस टाइम से पहले देख लीजिए जब ये बहुत फेमस हो जाएगी और बहुत टूरिस्टी हो जाएगी, तब शायद इस जगह का इतना मज़ा ना आए। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो नौकुचिया ताल में आप पैराग्लाइडिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। कोविड-19 का असर इस परिसर में भी पड़ा है दोस्तों, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो ये परिसर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। यहाँ पे मेडिटेशन रूम है, ध्यान जहाँ पे आप लगा सकते हैं, और वैष्णो देवी माता की गुफा है यहाँ पे। लेकिन अब कोविड-19 की वजह से वो नीचे का परिसर बंद किया हुआ है। अब बाहर के इस परिसर में ही आप घूम सकते हैं, लेकिन उम्मीद है मार्च से यहाँ पर ये सब कुछ खुल जाएगा और आप वैष्णो देवी माता की गुफा में होते हुए इस पूरे परिसर को देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की पैराग्लाइडिंग के बाद अब मैं कर रहा हूँ कैकेइंग। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। पैडल बोट और दूसरी तरह की बोटिंग तो हम करते ही हैं, लेकिन कैकेइंग का एक्सपीरियंस भी कमाल का है और नौकुचिया ताल में आप आनंद आराम से ले सकते हैं। तो नौकुचिया ताल में बहुत कुछ है करने के लिए। बोटिंग के अलावा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। लेक फ्रंट बोट साइड कैफ़े भी खुला है, जहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल हैं, और एक बहुत अच्छा कैफ़े है जहाँ पे आप टी कॉफ़ी का ब्रेक आराम से ले सकते हैं। तो मैं अब बोटिंग करते हुए लेक के बिल्कुल बीच में हूँ, और देखिए लेक के इस चारों तरफ आपको कैसे नज़ारा मिलता है। दोस्तों, सामने जो आप वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है आद्रिका रिज़ॉर्ट, जहाँ पे मैं ठहरा हूँ। तो मेरा जो होटल है ये लेक के जस्ट सामने है, और इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देवभूमि रिट्रीट है। ये भी अभी थोड़े दिन पहले ही, 1-1.5 साल पहले होटल खुला है। और उसके आगे अगर आप जाएंगे तो लेक व्यू कैफ़े एंड होटल है, यहाँ पे कुछ होम स्टेज भी अवेलेबल हैं। तो ये जो लेक का किनारा है जो सामने दिख रहा है, वहाँ से बोटिंग होती है। तो लेक के आसपास आपको ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, और इसके दूसरे कोने के ऊपर लैटिट्यूड है, और इसके दूसरे एक्सट्रीम कोने के ऊपर जहाँ पर जिप लाइन होती है, वहाँ पर है KMVN, जो सरकारी है, कुमाऊं मंडल का जो होटल है वो यहाँ पर है। यहाँ पे 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं नौकुचिया ताल में, जहाँ पर आप इजीली अपनी एकोमोडेशन कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ दिन प्रकृति के बीच में बिता सकते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अब नौकुचिया ताल से जाने का टाइम आ गया है, और ये छोटा सा स्टिंग था यहाँ नौकुचिया ताल का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा। दूसरी बार आने के बाद भी ऐसा लगा कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ बार बार आया जा सकता है।
बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप एक बार आने का दोबारा आना चाहें, लेकिन नौकुचिया ताल ऐसी जगह है। ये उन लोगों को पसंद नहीं आ सकता जिसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ चाहिए। हालांकि एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं यहाँ पे, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बोटिंग, पैराग्लाइडिंग, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा अपील करेगा जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे नहीं जाना चाहते, जो थोड़ा सुकून चाहिए, सेरेनिटी चाहिए, नेचर चाहिए, उन लोगों को ये जगह बहुत पसंद आएगी। मैं आद्रिका रिट्रीट में रुका हूँ। ये कोई बहुत लग्जरियस होटल नहीं है, बट बहुत कंफर्टेबल है। जैसे एक हिल्स पे होते हैं तो आपकी कंफर्ट का हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और जस्ट लेक के सामने है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खाना बहुत अच्छा है। सो एक बार होटल के अंदर खाना अच्छा मिल जाए तो ये भी बड़ा एडवांटेज होता है। नौकुचिया ताल कहीं भी रुकें, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट दिस प्लेस हैव समथिंग यूनिक इन इट्स प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आप आकर जो शांति का एहसास आपको होता है वो एक बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस है। जब आप यहाँ पर आएंगे तभी समझ सकते हैं। तो चलिए, नौकुचिया ताल के बाद कहीं और निकलेंगे, लेकिन नौकुचिया ताल के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों, ये भी बड़ा अच्छा रिजॉर्ट है। लेक व्यू बिल्कुल लेक के सामने है, और जो स्वीट रूम है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें 2 डबल बेड हैं, तो अगर फैमिली के साथ आएँ तो यहाँ पे आप आराम से रुक सकते हैं। और ये बिल्कुल नौकुचिया ताल के एंड पॉइंट पे है जहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है। सो एक अच्छी प्रॉपर्टी है। रूम्स बहुत ही स्मार्टली और बहुत एलिगेंटली डिज़ाइन करें। पैराग्लाइडिंग पे एंड व्हाट अ एक्सपीरियंस, व्हाट अ फ्लाइट। कुछ भी एफर्ट नहीं करने पड़े दोस्तों, भागना भी नहीं पड़ा। पहले सोचने में लग रहा था कि दौड़ते हुए कहीं डर तो नहीं लगेगा, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। बहुत मज़ा आया है। हवा तेज हो गई है। सही में जब ये कॉस्ट्यूम पहनी जा रही थी ना, तब लग रहा था कि यार इसको दौड़ लगाएंगे तो एकदम डर लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैली के ऊपर से कूदना है हमें। लेकिन एक बार जब दौड़ना शुरू हुआ तो समझ लो जैसे अपने खुद हवा में पंख लग जाते हैं ना, तो बस आप दौड़े और आप हवा में उड़ गए। यू आर जस्ट फ्लाइंग, आई एम जस्ट फ्लाइंग लाइक अ बर्ड। वाओ वाओ। एंड सी, इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना। यू नो, एवरीथिंग इज अवेलेबल जस्ट नियर बाय। हम दिल्ली एनसीआर में रहकर या इतनी दिल्ली एनसीआर के पास रहकर हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे लिए। हाँ बढ़िया। आप दिल्ली से ट्रेन पकड़िए शताब्दी की, काठगोदाम उतरिए और सीधा आ जाइए नौकुचिया ताल या भीमताल। और यहाँ पर आपको चाहे बोटिंग करनी है, चाहे जिप लाइन करनी है, और ये पैराग्लाइडिंग करनी है, ये सब कुछ अवेलेबल है। और मैं आपको बता नहीं सकता, इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ये बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। जस्ट सी एट द थिंग्स।
सामने हमारे नौकुचिया ताल दिखाई दे रही है। हम नौकुचिया ताल पे ही रुके हुए हैं लेक पर, और यहाँ से इस पूरी वैली को देखना, ऐसे नौकुचिया ताल को देखना, ये पैराग्लाइडिंग करना कमाल है यार, रियली में। और ये जितना डेंजरस लग रहा था, या एक टाइम पे लगता है कि यार क्या होगा ना, ये ऐसा मतलब बिल्कुल प्यारा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, तो हमारा लैंडिंग का वक्त आ गया है। ये बर्ड बनने का एक्सपीरियंस कमाल का लगा बहुत अच्छा लगा, रियली में बहुत अच्छा लगा। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, फॉर्चुनेटली ना, बहुत क्लियर है। और मेरी फ्लाइट ऊपर रखिए भैया ऐसे। ओके, पैर ऊपर रखने हैं दोस्तों, मैं लैंड कर रहा हूँ अब, और ये है